नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगी जिसकी वजह से आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। मतलब अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो सक रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उनका लिस्ट बना के मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में। अगर ये कारण हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो कौन से कारण हो सकते हैं। पहला है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम में होता ये है कि आपके ओवरीज में खूब सारे अंडे बढ़ रहे हैं पर रिलीज नहीं हो रहा है, तो वहां पे हार्मोन्स का रिलीज ठीक से ना होने की वजह से, मेल हार्मोन्स का ज्यादा रिलीज होने की वजह से, जिनका नाम है एंड्रोजेंस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, इनके रिलीज होने की वजह से ये पीरियड्स का इम्बैलेंस होना बहुत कॉमनली देखा गया है। इन लोगों में वेट गेन ज्यादा होना, बॉडी पे बाल ज्यादा होना, फेस पे बाल होना, ये सब होने के आसार दिखते रहते हैं। यही नहीं, अगर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर है, आपने स्कैन कराया, आपके ओवरीज में ये देखा गया है कि बहुत सारे अंडे बढ़ रहे हैं बट रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिनमें इरेगुलर पीरियड्स कॉमन। अगला कारण है थायराइड इश्यूज। जब थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जब थायराइड कम काम कर रहा होता है उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इन दोनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से, ज्यादा या कम की वजह से, दूसरे हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगला है स्ट्रेस। इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और इसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसिव एक्सरसाइज के बारे में। अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हो, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इस कारणवश, यानी कि मसल मास आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, फैट कंटेंट कम हो रहा है, याद रखिए हर जो हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है वो कोलेस्ट्रॉल से आता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा होना चाहिए, बट जिस मात्रा में होना चाहिए वहां से होने के कारण बाकी सारे हार्मोन्स आते हैं। तो ज्यादा एक्सरसाइज करके, वेट ज्यादा कम करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। वेट ज्यादा गेन करना, वेट अगर ज्यादा भी हो या कम भी हो, इसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। एक्सेसिव वेट में क्या होता है, पीसीओएस की वजह से, वेट ज्यादा होने की वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर ना होना, और कम होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट नहीं, मैंने जैसे कहा फैट कंटेंट नहीं होने की वजह से भी पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये दो कंडीशंस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर होते हैं थोड़े मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज में होता ही है कि अगर अनकंट्रोल रहे तो भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होने के चांसेस होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे, आपने बर्थ कंट्रोल के कॉपर टी लगाया है या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे हो, तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर आता है यूट्राइन प्रॉब्लम्स, जैसे कि गर्भ में कोई प्रॉब्लम्स है, फाइब्रॉइड्स हो गए, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पेरीमेनोपॉजल हो, यानी कि मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं जहां पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज के पहले पेरीमेनोपॉज का स्टेज आता है जहां पे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ सालों के बाद पीरियड्स बिल्कुल रुक जाते हैं। अगर आप पेरीमेनोपॉजल हो तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। वो अनुमान लगाएंगे कि आपके गर्भ के मुताबिक, आपके एज के मुताबिक क्या ये पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, या कोई यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, जैसे मैंने कहा एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर है। अगला कारण है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप बच्चे को, शिशु को दूध पिला रहे हो तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गए। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ कमियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, गर्भ का जो लाइनिंग होता है ठीक से डेवलप नहीं होने की वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगर मैंने जो लिस्ट आपको बताया इनमें से किसी कारणवश आपके पीरियड्स इरेगुलर है या आप समझ नहीं पा रहे हो कि इरेगुलर क्यों है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे फोन कीजिए और सलाह लीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।